बुलेटिन में सबसे पहले सबसे अहम खबर पालघर हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ा चश्मदीद, सबसे बड़ी गवाही। दरअसल 9 घंटे तक संतों का शव पड़ा रहा और भीड़ पीटती रही। पुलिस वहां तमाशबीन बनी रही थी। न्यूज नेशन के एक्सक्लूसिव पड़ताल में यह खुलासा हुआ है कि पुलिस वहां पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़ी थी। पुलिस की तरफ से कोई भी कोशिश नहीं हुई कि 9 घंटे तक जिन संतों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है, उनका शव वहां पड़ा रहा और लोग उसे शत विक्षत करते रहे। सबसे बड़े चश्मदीद की सबसे बड़ी गवाही सिर्फ न्यूज नेशन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज नेशन ने ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई थी। न्यूज नेशन के सहयोगी वहां पर लगातार पहुंचे। वहां की जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने रखी। ये बताया कि वहां सिर्फ 1 या 2 पुलिस वाले नहीं, बल्कि वहां 6 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे। चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, ये आप सुनिए। की चोर आहेत म्हणून बॉम्बा मारले आणि मारहाण त्याला सुरुवात केली। मग तेवढ्यात मारहाण सुरुवात केली, तेवढ्यात मी साईडला जाऊन दादा लोकांना फोन करत होतो की दादा आपल्या नाक्यावर अशी घटना घडलेली आहे, तर तुम्ही म्हणजे पोलीस लोकांना पाठवून द्या असं। मग दादाने फोन केला असेल आपल्या काळे साहेबांना। काळे साहेब मग जवळ 3-1 तासाने आले असते। तोपर्यंत आम्ही 3 तास त्यांना रोखून धरलं होतं। तोपर्यंत मारहाण केली नव्हती। मी तिकडनं फोन करून येण्याच्या अगोदर तोपर्यंत गाठी त्याने पलटी मारली, त्याचीच म्हणे ते गावातल्या लोकांनी। मग एक साधू त्याच्यातून तिघे पण म्हणजे जिवंतच होते, पण एका साधूला थोडं दगड इथे लागला होता आणि 3 तासाने असे आपले पोलीस लोक आले। तेवढ्यात काही ह्यांना काही जास्त हाणमार झालेले नव्हते, थोडंच लागलेलं होतं आणि ते आले। त्यांच्याबरोबर काशीनाथ चौधरी साहेब आणि मॅडम हे आलेल्या होत्या तिथल्या, आपले सरपंच मॅडम। ती पण काहीतरी म्हणजे गाडीपट्टी झाली, त्याच मारास आलेली आणि पोलीस लोक आले। तेवढ्यात थांबल्या आणि गाडीच्या पाठीमागे जाऊन उभे राहिले। पोलीस लोकांनी सांगितलं चला आता निघा सांगतो, असं त्याने सांगितल्याबरोबर तिघेही निघाले। 2 पोलिसांच्या बाजूने निघाले, ते पोलिसांनी पकडून आणि पोलिसाच्या गाडीत नेऊन बसले, पण पोलिसांना पण लाठीमारी लागलं होतं आणि एक साधू होता तो आणि एका पोलिसाने पकडलं होतं। ह्या साईडनं येऊन आणि कॅमेऱ्याच्या साईडनं तेवढे काढून लोकांनी मारलं होतं, त्या पोलिसाला पण आणि त्या साधूला पण। तिथून मग तो साधू आणि पोलीस आतमध्ये घुसला आमच्या नाक्यातून। परत तिथं मारत होते लोक, म्हणून तिथून पण त्याला बाहेर काढलं आणि पोलिसांच्या गाडीत नेत असताना तिथं पोलिसांच्या गाडीच्या समोर जाऊन आणि त्याला पण जीवे ठार मारले। पोलिसांनी येऊन ते तिथं थांबले होते। पब्लिक म्हणजे भरपूर होते। पब्लिक जवळजवळ 900च्या जास्त पब्लिक होते, पण तिथं पोलीस लोक म्हणजे त्यांना पण मारलं होतं, तर थोडे साईडला पोलीस पण उभे राहिले होते, कारण आम्हाला पण मारतील असं। तो मतलब वहाँ पे पुलिस ने कुछ किया नहीं किया। ज्यावेळेस मारत होतं त्यावेळेस की त्यांना अजिबात मारू नका असं त्याने हात जोडून त्यांना विनंती केली लोकांना, पण ते पण काय ऐकले नाही। आता ते आल्यावर काय आता ते कसं असेल तेच आपल्याला समजत नाही, पण पोलीस आल्यानंतर समोर निघाले तसे सुरुवातच त्यांनी मारायला केली। ते आता काय त्याने मारलं तेच आपल्याला पॉईंट येत नाही त्याच्यात। म्हणजे का आता याने आपले काशीनाथ चौधरी त्याच वेळेस सांगितलं काय नका बाबांना मारू असं, तेवढ्यात लगेच लोक धावून आणि मारायला लागले। पण आता त्याचं काय कारण असेल तेच आपल्याला समजायला मार्ग नाही। आपले रुदाना दाभाडे
तो ये सबसे बड़ी गवाही आप सुन रहे थे न्यूज नेशन पर। ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने ये पूरी घटना को देखा है और पता नहीं क्यों कि राज्य सरकार कई पहलुओं पर पर्दा डालने की कोशिश करती नजर आई। राज्य सरकार का रवैया बिल्कुल भी साफ नहीं रहा है इस पूरे मसले को लेकर। लेकिन न्यूज नेशन ने जिस तरीके से ठाना है कि पालघर का सच अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा, वो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा और हर सच से पूरे देश को रूबरू करा रहा है। हमारे सहयोगी दीपक चौरसिया इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, कहते हैं कि सच छिपाए नहीं छिपता है। एक और झूठ का उजागर हो चुका है, एक और झूठ अब खुलकर सामने आ चुका है। अक्षय, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी बात ये कि संतों की लाश वहां 9 घंटे पड़ी रही। 9 घंटे पड़े रहना कितनी निर्ममता और क्रूरता है पालघर और महाराष्ट्र पुलिस की, ये आपको बताती है। सवाल ये है कि जब पीट पीट कर संतों को मार दिया गया, उसके बाद भी पुलिस फोर्स उनके शवों को वहां से उठाकर नहीं ले गई। 9 घंटे तक 3 लोगों की लाश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक सड़क पर पड़ी रही। क्यों? सवाल ये उठता है। रात में किसी को भी पकड़ने की कोशिश नहीं की गई। क्या कर रहे थे पालघर के एसपी? क्यों उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं दी? क्यों मुट्ठी भर 6 से 7 पुलिस वालों को वहां पर भेजा गया जब मामला इतना उग्र हो गया था कि उन लोगों को एनसीपी के नेता काशीनाथ चौधरी, जिनके सामने इन संतों को पीटा गया, उनको ले जाने की जरूरत महसूस की गई? तो क्यों पालघर के एसपी खुद मौका वारदात पर नहीं पहुंचे? क्यों वहां पर पहुंचने के लिए एक सशस्त्र बलों की टुकड़ी नहीं भेजी गई? दादर और नागर हवेली से संतों को पीट पीट कर मारने के लिए लोग आ सकते हैं, तो क्या वहां से पुलिस का रिइंफोर्समेंट नहीं बुलाया जा सकता था? 9 घंटों तक संतों की लाश का सड़क पर पड़ा रहना भारत के प्रजातंत्र और भारत के कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। और वो भी एक ऐसे वक्त, अक्षय, जब देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा हो। इन इलाकों में एक तरह से शाम को, मैं खुद आदिवासी इलाकों का रहने वाला हूँ, 7 से 8 बजे इन गाँव में कर्फ्यू लग जाता है। क्यों 400 से 500 लोग लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, फावड़े लेकर सड़कों पर जमा थे? कार पहले सिलवासा की तरफ गई, सिलवासा से वापस आई। मेरी जो जानकारी है, कार में 2 साधुओं को स्पॉट किया गया, उनका पीछा किया गया। ये दूसरे शख्स हमने जिनका आपको आई विटनेस अकाउंट दिखाया है, ये वो फॉरेस्ट गार्ड है जिस फॉरेस्ट चौकी पर इनको रोका गया था, जहां पर इनकी गाड़ी को पंचर किया गया था। इनकी गाड़ी को पंचर करने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इस गाड़ी को पलट दिया था। 2 घंटे तक 70 वर्ष के कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी गाड़ी के अंदर उल्टे होकर फंसे रहे। गाड़ी उलट चुकी थी, ड्राइवर उलट चुके थे और उनके साथ सुशील गिरी महाराज वो उलट चुके थे, कल्पवृक्ष गिरी महाराज उलट चुके थे। 2 घंटे तक वो पलटी हुई गाड़ी में पड़े रहे। फॉरेस्ट गार्ड ने, चित्रा चौधरी ने बचाने की बहुत कोशिश की। सवाल कई खड़े होते हैं, आखिर संतों को देखने के बाद 2.5-3 घंटे तक ये मामला चलता रहा, जैसे जसप्रीत बता रहे हैं। क्या दिख के नहीं लगता ये संत है? क्या दिख के नहीं लगता है साधु है? और अगर वहां पर चोरी की अफवाह थी तो उस पर निस्तारण करने के लिए स्थानीय पुलिस ने क्या किया? सिर्फ लीपापोती हो रही है जांच के नाम पर। और हम लगातार 16 तारीख को ये घटना हुई थी, 3 दिन तक इसको दबा कर रखा गया। 19 तारीख को हमने खबर ब्रेक की, तब से हर दिन हम नए खुलासे कर रहे हैं। और इस हत्याकांड के अंदर कई एंगल, एक वामपंथ है, आदिवासियों को भड़काने वाले संगठन है, क्रिश्चियन मिशनरीज है, अर्बन नक्सल्स है, और इस के तार हम लगातार प्रूव करते रहे। एक के बाद एक तमाम झूठ खुलकर सामने आ रहे हैं। दीपक, सवाल ये उठता है कि किसके शय पर ये सब होता रहा? क्यों महाराष्ट्र सरकार पर्दा डालने की कोशिश करती रही तमाम पहलुओं पर? सवालों के घेरे में तो महाराष्ट्र सरकार शुरू से ही है। देखिए, इस पे जो मेरी जानकारी निकल कर सामने आई और मेरी इन्वेस्टिगेशन ने खुलासा कर दिया, पिछले 5 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सरपंच था। लेकिन अब जब सत्ता बदली तो वहां पर सीपीएम का सरपंच हो गया है। और वामपंथ जिन जिन इलाकों में होता है वहां पर खूनी झड़पें होती है। खूनी झड़पों का सिलसिला, धर्मांतरण का सिलसिला, हिंदू देवी देवताओं के नाम को बदनाम करने का सिलसिला, इसके स्थापित तथ्य हम लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन में बता चुके हैं। दरअसल जो गुंडागर्दी लेफ्ट के संगठनों की होती है, वो एक बार फिर से वहां करना चाहते थे, क्योंकि उनका राज एक बार फिर वापस आ गया था प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि एनसीपी और वहां पर सीपीएम का अलायंस है, उसी अलायंस के मेले बने थे। और उनकी ये चेष्टा होती थी कि गाँव के इलाकों में जाओ और अपना दबदबा कायम रखने के लिए वहां पर मारपीट करो। इसी के लिए मारपीट हो रही थी। और चूंकि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को भड़काया जाता है, उनको ये समझाने की कोशिश की जाती है आप हिंदू नहीं है, उनको ये समझाने की कोशिश की जाती है कि भाई जल जंगल जमीन सब आपका है, यहाँ पर जो भी आए उसे घुसो, मारो, सनातन धर्म आपके खिलाफ। तो ये तमाम बातें वहां पर होती हैं। तो संतों को मिले, भड़कती हुई भीड़ थी, उन्होंने उनको मार दिया। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा पर्दा डाला जा रहा है वो वहां की इन परिस्थितियों को महाराष्ट्र सरकार नजरअंदाज कर रही है।
के बाद गौरव सिंह को छुट्टी पर भेजना वहां के ये भी सवाल खड़ा करता है। और सवाल ये खड़ा करता है कि उद्धव सरकार बहुत देर करती मेहरबा आते आते। बिल्कुल, लेकिन सरकार अपनी हीला हवैया वाले जो रवैये है उससे जागेगी जरूर, ये उम्मीद है। और न्यूज़ नेशन लगातार सच से रूबरू पूरे देश को कराता रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक।